बच्चों आज हम सब द्वितीय पाठ समझेंगे कक्षा 10 का बुद्धि बलवती सदा। यहाँ पे अर्थ हुआ कि हमेशा बुद्धि ही बलवान होती है। बुद्धि जिसके पास है तो वो कुछ भी कार्य यथासंभव कर सकता है। अब यहाँ से अर्थ समझेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, अस्ति मीन्स है, देवलाख्यो मीन्स देवलाख्य, ग्राम मीन्स गाँव। देवलाख्य नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र बसती स्म, तत्र वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र बसता था, मतलब रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्योपेता पितृगृहं प्रति चलिता। एकदा केनापि, एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? राज सिंह की पत्नी। एक बार आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र दयो, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो पुत्र दयो मतलब दो पुत्रों को लेके अपने पिता के घर चली। मार्गे गहन कान्ने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्गे रास्ते में, घने जंगल में, कानने मीन्स जंगल में, गहन मीन्स घने, घने जंगल में उसने एक व्याघ्र को देखा। स व्याघ्रम अगच्छतम दृष्ट्वा द्राष्टधार्य पुत्रौ चपेटिया प्रहर्त जगात। उसने देखा कि व्याघ्र उसकी तरफ चला आ रहा है। उसने देखा दृष्टधार्या तो गुस्से में पुत्रों को चपेटते हुए, मतलब साथ में बुलाते हुए, प्रहत चाटा लगाया। कथम एकौ कैक्षौ व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुत। कथम कैसे, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे तो कथम एक कैक्षौ, कैसे एक व्याघ्र को खाने के लिए, कैसे एक व्याघ्र को खाने के लिए तो कलह कुरुत, आपस में लड़ रहे हो। अयम एकम स्त्वा द्विभज्य भुज्यताम, इसके दो टुकड़े करो, मतलब इस एक को बांटकर भज्य भुज्यताम, आपस में बराबर बराबर ले लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा अपना लक्ष्य बनाना। इति श्रुत्वा व्याघमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चित्तौ नष्टः। ऐसा सुनकर बाघों को मारने वाली कोई ऐसे मन में व्याघ्र भय से व्याकुल होते हुए नष्टा मीन्स भागा। किससे भागा? ये वो औरत थी जिसने अपने पुत्रों को कहा कि अरे तुम एक बाघ के लिए क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि उसने बुद्धि से काम लिया था। उसे भी अंदर ही अंदर डर लग रहा था, उसे तो व्याघ्र को भगाना था। तो ऐसी बातें सुनकर व्याघ्र भी घबरा गया कि अरे भाई कोई इतनी बलशाली औरत है, और वह भी व्याकुल होके वहां से भागा। निज बुद्ध्या विमुक्ता स भयाद व्याघ्रस्य भामनी अन्यो अपि बुद्धिमाल्यो के मुच्यते महतु भयात। अपनी बुद्धि के द्वारा वह व्याघ्र, अपनी बुद्धि के द्वारा भामनी मतलब रूपमती, अपनी बुद्धि के द्वारा वह रूपमती व्याघ्र के भय से मुक्त हुई। अन्य अपि बुद्धिमान लो, और दूसरों को भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े भय से दूर हो जाना चाहिए। व्याकुल व्याघ्र दृष्ट्वा कच्चित धूर्त श्रृगाला आसनाय। भय से व्याकुल व्याघ्र को देखकर कोई दुष्ट श्रृगाल हंसा। भवान कुतः भयात पलायतः। भवान मीन्स आप, कुतः मीन्स कहाँ, आप कहाँ भय से, पलायता मीन्स भागे जा रहे हो। तो वो श्रृगाल पूछ रहा है कि आप भय से कहाँ भागे जा रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बू कहा, तब व्याघ्र बोलता है जाओ जाओ श्रृगाल, तुम अपि किंचित गुणम प्रदेश, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे शूरिते त्याम हंतुमारभ्य परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्गतः। तो यहाँ पे व्याघ्र का जाओ जाओ श्रृगाल, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ जो बाघों को मारने वाली है, शास्त्रों में सुनी हुई है, तया उसके द्वारा मुझको भी मारा जाना था। परंतु
घृत मीन्स लेकर, कर मीन्स हाथों में, जीवितो मीन्स अपने प्राण, परंतु मैं हाथों में अपने प्राणों को लेकर नष्टहा मतलब भागा, हाथों में अपने प्राणों को लेके भागा, शीघ्रम तद्गतः जल्दी ही वहां से भागा। तब श्रृगाल कहता है व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवित्तम यन मानुषादापि विभेषी। तो श्रृगाल क्या कहता है, बड़े व्यंग के स्वरों में कहता है कि त्वया तुम्हारे द्वारा महाकौतुकम आवेदितम, बड़ी ही आश्चर्य की बात बताई गई। अरे तुम्हारे द्वारा तो बड़ी ही आश्चर्य की बात बताई गई कि यन मानुषादपि विवेशी, कि तुम भी मनुष्य से डरते हो। तुम्हारे द्वारा, ये तो मैंने बड़ी आश्चर्य की बात सुनी कि एक व्याघ्र भी मनुष्य से डरता है। व्याघ्र प्रत्यक्ष में मया अशात्मपुत्रावि कैक्षौ मामत्तुम कलिहा मानव चपेटिया प्रहरंती दृष्टवा। तब व्याघ्र क्या कहता है, प्रत्यक्ष मैंने साक्षात देखा है कि मया मुझे वह अपने पुत्रों से कहते हुए कि भाई कलह मत करो, प्रहरंती दृष्टवा, और मैंने देखा कि वह मुझे खाने के लिए कहती है कलह मत करो, आपस में मिलके खा लो। तो वहां पे जम्बुक कहता है कि जहां पर वह दुष्ट हो वहां चलो। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य, तुम दोबारा वहां पर जाओ। स सम्मुखम परीक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। यदि उसके सम्मुख, यदि वह सम्मुख है, यदि वह तुम्हारे सम्मुख है, तर्हि तो त्वया तुम्हारे द्वारा अहम मुझे हंतव्य मार देना पड़ेगा। यदि वह तुम्हारे सामने है तो तुम मुझे मार देना। श्रृगाल को क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि व्याघ्र के सामने एक स्त्री आए और व्याघ्र उससे डर जाए। तो व्याघ्र कहता है कि श्रृगालः यदि त्वं मां मुक्त्वा आयासि तदा बेलाप्य बेला स्यात्। व्याघ्र कहता है श्रृगाल, यदि तुम मुझे छोड़कर चले गए तदा बेलाप्य बेला स्यात्, तो समय भी असमय हो जाएगा। तब जम्बुक कहता है, श्रृगाल कहता है, यदि एवं तर्हि माम निस्गले बद्ध्वा जल सत्वरम। चलो यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो तर्हि तो मुझे अपने गले में बांधकर चलो सत्वरम शीघ्र ही। सह व्याघ्र तथा कृत्वा कानन पायो। व्याघ्र ने वैसा ही करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहित पुनरायत व्याघ्र दूरा दृष्टवा बुद्धिमती। श्रृगाल के साथ दोबारा से व्याघ्र को दूर से देखा उस बुद्धिमती स्त्री ने तो चिंतितवती वह चिंता करने लगी, अंदर ही अंदर चिंतित हो गई। जम्बुक उत्साहात व्याघ्रत कथम मुंचते। श्रृगाल बड़े उत्साह के साथ व्याघ्र को कैसे लाया, परंतु प्रत्युन्नमति उसने अपनी मन में दोबारा से योजना बनाई। परंतु उसने अपने मन में दोबारा से क्या योजना बनाई, सह जम्बुक आक्षे अंगुल्या तर्जन्यंत्युवाच, कि उसने श्रृगाल की तरह संकेत करते हुए उंगली से आक्षेप मीन्स आक्षेप मतलब संकेत करते हुए उसने श्रृगाल की तरफ संकेत करते हुए उंगली से कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्रम त्रियापुरा विश्वास्याद मानीय कथम यासी बदाधुना। तो यहाँ पे कहा, अरे दुष्ट, तुम्हारे द्वारा दिए जाने थे, मयम मीन्स मुझे, व्याघ्र मीन्स व्याघ्र, त्रयम मीन्स 3। पहले तुमने मुझे 3 व्याघ्र देने के लिए कहा था, विश्वास दिलाया था। कथम यासी अधुना, अब केवल एक ही उसने युक्ति सोची, अब केवल एक। इति युक्त्वा धाविता तून व्याघ्रमारी भयंकरा। ऐसा सुनकर, ऐसा कहती हुई वह दौड़ी कि जिससे ये भाग जाए। तून व्याघ्रमारी भयंकरा,
तो व्याघ्र को मारने वाली ऐसा कहते हुए दौड़ी, तो व्याघ्र भी सहसा नष्टा गलबद्ध श्रृगाल कहा। तो व्याघ्र भी अचानक भागा गले में बंधे हुए श्रृगाल के साथ। व्याघ्र भी अचानक भागा श्रृगाल के साथ कि बताओ, इस औरत ने तो श्रृगाल के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था मुझे यहाँ लाने के लिए। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इसी प्रकार बुद्धिमान ने व्याघ्र के भय से दोबारा से मुक्ति पाई। अतिव उच्यते, इसीलिए कहते हैं बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वथा। यदि बुद्धि बलवान है तो सभी कार्य हमेशा संपन्न होंगे, पूरी तरीके से सफल होंगे। बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ, हमने पूरा अर्थ समझा दिया है। कल हम इसका अभ्यास समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। ये कुछ इसके शब्दार्थ हैं, आप इन्हें भी देख लो। यदि कुछ समझना है तो कमेंट में लिख के आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आप सब जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो डालेंगे। संस्कृत की, 10th की, 9th की, जिस भी क्लास की जिसको चाहिए वो सब हमें बता सकते हैं।